गाजा के हॉस्पिटल पर जब बमबारी हुई है, तकरीबन 2500 हमारे बच्चे, हमारे लोग शहीद हो गए। उसमें एक बच्ची को ऑपरेशन के लिए बेहोशी की दवा नहीं, और डॉक्टर कह रहा है कि बगैर बेहोश किए ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं। क्या ईमान है? वो बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर आप फिक्र मत करो, बेहोशी की दवा की हमें जरूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन करो, मैं कुरान पढ़ते रहूंगा। औलाद गर्चे बहुत काली हो, लेकिन इश्क हो बिलाल का। आलिम गर्चे बहुत गरीब हो, लेकिन गैरत हो अरशदुल कादरी की। जिंदाबाद जिंदाबाद। शायर का दीवान चाहे जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। शायर का दीवान चाहे जैसा हो, लेकिन फिक्र हो बरेली के इमाम अहमद रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब आंखें खोल बलियाबी की थोड़ी देर गुफ्तगू इसी महवर में सुन लो। क्या इरादा सुनने का मूड है? कितने लोगों का? ऐसे नहीं, मुझे भरोसा दिलाओ तो उठा के रखो, उठा के रखो, अरे उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। तवज्जो चाहो। अब सारा मजमा मेरे साथ पूरी ताकत लगाकर मुट्ठी बांध के मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर, आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल। की तवज्जो चाहूं, नीचे करो, महले की तवज्जो चाहूं। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सिर्फ भारत में रजा वाले नहीं लगाते, फलस्तीन के ईमान वालों ने बता दिया है कि जंग जीतनी है बैतुल मुक़द्दस की, तो सऊदिया का नारा नहीं लगाना होगा, मुस्तफा का नारा लगाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मैं उलमा से गुजारिश करूंगा गुफ्तगू में अब स्टेज पर खड़ा ना हो। नहीं नहीं नहीं, अब स्टेज पर कोई खड़ा ना हो, नारा लगा दे बैठे बैठा। भैया थोड़ी सी माइक ठीक कर दो, थोड़ी सी माइक ठीक कर दो। देखो इको हटा करके बेस बढ़ाओ, बस ज़हन करीब करना। अब आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। दो पर्दे लगे हैं तेरे सामने। दिलवर उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, दो पर्दा लगा। एक पर्दे पर कुफ्र है, एक पर्दे पर इस्लाम है। जो कुफ्र का पर्दा है उसमें व्हाइट हाउस भी है, उसमें अमेरिका का डॉलर भी है, उसमें काबे की कमाई से हरम की कमाई से ऐश करने वाले बादशाहों के शाहों के चेहरे भी।
दूसरी तरफ एक इस्लाम का पर्दा है। गुर्बत है लेकिन ईमान की हिम्मत भी है। वाह वाह तवज्जो चाहूं ये समझ वाह में वाह नहीं वाह आया। वाह वाह गुर्बत है लेकिन इस्लाम की हिम्मत भी है। तादाद कम है लेकिन कटने का जज्बा भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। गुर्बत है लेकिन ज़कात का फलसफा और कानून। वाह वाह वाह। कमाई का कोई जरिया नहीं है लेकिन पड़ोस में कोई भूखे न सोने पावे इसका भी हुक्म है। तवज्जो चाहो। और आज पूरी दुनिया इसी पर रिसर्च कर रही है। बलियाबी अगर सच्ची बात बोल दे तो सत्ता के दलाल मीडिया बोलते बलियाबी ने भड़का दिया, जी लेकिन अपने अब्बा का टीआरपी बढ़ाने के लिए जी जो दलाल मीडिया मणिपुर न जा सकी, वाह वाह। वो दलाल मीडिया इजराइल के टुकड़ा खोरों की तरह भौंक रही। हक है जी। लेकिन दोनों के पर्दे पर दो तस्वीरें। कुफ्र के पर्दे पर जुल्म है, इस्लाम के पर्दे पर सब्र है। कुफ्र के पर्दे पर जबर है, इस्लाम के पर्दे पर मरौवत है। 1947 में जब जर्मनी से हिटलर ने इन यहूदियों को मार मार के भगाया, हम अपने उलमा से कहेंगे गौर से सुनिए, मैदान में उतरना पड़ेगा। इंशाअल्लाह। ये मत समझ लीजिए कि यह मसला सिर्फ फलस्तीन तक रहेगा। बलियाबी तो बबागे दोहल कहता भारत हो या फलस्तीन, भारत में भी जमीन का मसला नहीं था, मुस्तफा के दीन का मसला था। तवज्जो चाहूं। जो जमीन का मसला लेकर आया था वह बाबर जहीरुद्दीन था, और जो मुस्तफा के दीन का मसला लेकर आया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन। वाह 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 वाह। जिंदाबाद अब जिंदाबाद। तो बीच से एक नारा लगा वाह के वाह खड़ा वाह हो। वाह। अल्लाह अकबर। जवाब दो चारों तरफ से। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आपने देखा है उसी मक्का में, दोहा में, जद्दा में, मदीना में लाल दुपट्टा ओढ़कर एक मौलवी हिंदुस्तान से जाने वाले सुन्नियों को इस्लाम समझाता है। जी तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बलियाबी कहता हो सऊदिया का ज़कात खोर, मक्के से इस्लाम चला जरूर है लेकिन सबसे अच्छा जो समझा गया है वो भारत है। तवज्जो चाहो। कुरान उतरे मक्के में, आयतें उतरे मदीने में, लेकिन पढ़ने का हक अदा करे मिस्र। तवज्जो चाहो। और कुरान उतरे मक्का और मदीना में, लेकिन समझने का हक अदा करे बरेली का इमाम अहमद। वाह 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 वाह। तो बलियाबी कहता अगर जमीर बेचे नहीं हो और अमेरिका के दल्लों के सामने सिलेंडर नहीं हो तो भारत के सुन्नियों को जद्दा पहुंचने के बाद इस्लाम समझाने वाला
अगर तेरी माँ का दूध दोगला नहीं है तो सलमान से क्यों नहीं पूछ सका अब तक कि फलस्तीन की बेटियां अपने 3 माह के बच्चों के जनाजे लेकर सड़कों पर दौड़ रही है। बता तेरा जमीर कब जागेगा। लेकिन बलियाबी कही तब भारत के उन दल्लों को भी हमें फलस्तीन जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इजराइल बचाना है तो जाओ, तुम्हें अगर इजराइल बचाना है तो जाओ, फलस्तीन बचाने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं। दिलबर बाबू, जमजम बाबू, मनोवर सफी, हमें जाने की जरूरत नहीं है। 22,000 और 72 को मिला लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। 22,000 और 72 को मिला लो, जवाब मिल जाएगा। हमें जाने की जरूरत नहीं, 72 वालों के गुलाम तुझे निपटाने के लिए काफी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ये आलमी नक्शे पर कुफ्र और इस्लाम दिखी, लेकिन गैरों के बाजुओं में कुव्वत नहीं थी जो मेरे बेटों की उंगली थाम सके। ये मौका मुसलमान तुमने दिया, तुमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम अपने उलमा को लेकर सड़कों पर रात दिन खून जला रहे हैं। कभी कभी हफ्ता बीत जाता है बलियाबी शायद 3 घंटा सो सके। मुझे भी एहसास होता है, मैं भी एमपी था, मैं भी 6 साल में एमएलसी था, मैं भी बिहार की आधी गवर्नमेंट का चेयरमैन था, लेकिन अंदर का एहसास बेचैन रखता है। अगर आज तुम चैन से सोओगे तो तेरी कौम के बच्चे सुकून से कभी सड़कों पर चल नहीं सकेंगे। जी बेशक, माफ करना, यह कड़वा सच है। सच बात बोले बलियाबी तो इस पर रोज ठप्पे लगाते रहो। मेरी सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं। बेशक, कोई मेरे नबी की इज्जत से खेल जाए, कोई मेरे रसूल की इज्जत पे पत्थर मार दे, और हमारे बच्चे अगर सड़क पर निकल कर कहें कि तुमने गलत किया, क्या हुआ? नहीं, कुछ कह रहे थे शायद। तो हमारे बच्चों को मौत की मुंह में डाल दिया जाता। उर्दू सरकारी जबान थी, उसको शोर समेत उखाड़ के दफन कर दिया गया। दिन के उजाले में मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाए। बाबू, मैं तकरीर भूल जाऊंगा, प्लीज। नहीं, उनको क्या दिक्कत है भाई? हमारे बच्चों की दीन के उजाले में मॉब लिंचिंग। कुत्ता बिल्ली के मरने के बाद भाषण देने सब आ जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के मौत के बाद मुआवजा तो दूर की बात रही, कोई अफसोस भी नहीं जताता। आखिर कब तक? तय कर लो कब तक।
75 और 75 का बड़ा सटीक चक्का चल रहा है। 75 साल हुए फलस्तीन को पिटते हुए। मुसलमान अगर ईमान जिंदा है ना, तो किसी हुक्मरां पर अब भरोसा मत कर, और अपने दिमाग से निकाल दे कि कोई दुनिया का मुल्क किसी की मदद करेगा। न कल किसी मुल्क ने ईमान वालों की मदद की है, न आगे कोई मुल्क करेगा। लेकिन ईमान अगर पुख्ता रहा है तो कल भी अबाबील ने मदद किया है, मुस्तकबिल में भी मदद आएगी। इसलिए इन्हीं चंद मौजूआत को समेट कर आपके बीच कुछ कह दो। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बलियाबी साहब खड़ा हुए हैं तो जन्नत जाने का शॉर्टकट रास्ता बता देंगे। मौलाना हबीब साहब, मैं तो उन जाली मौलवियों को ढूंढ रहा हूं टॉर्च लेके, खोपड़ी ठिकाने लगा दूंगा इन लोगों की। हमारे बच्चों को नबी का आशिक रहने दो, अंधभक्त मत बनाओ। जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो खटाखट खड़ा होके बेच रहा। बोल सही है कि गलत? अरे बोलो सही है कि गलत? शर्म नहीं आ रही है तो जोर से बोलो सही है कि गलत? लेकिन जिस मां के कदम के नीचे है, बता उसके साथ तेरा कौन सा सलूक है? जो बाप जन्नत का दरवाजा है, उसके साथ तेरा कौन सा व्यवहार है? हद तो तब हो गई मुनव्वर बाबू कि मार्केट के खरीदे हुए खुदाओं के मानने वालों ने शायद समझ में नहीं आया तो आ गया तो डरे हुए क्यों? सच यह है कि बिकता वही है जो बनता है। भैया बाद में मोबाइल चला लेना बाबू। इस मोबाइल के डब्बे में ही मेरी नस्लों की कब्र बनेगी जो दिन दिख रहा। इसलिए कि हमारे बच्चे तो कोरे कागज थे, बर्बाद हमने किया है। और हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करके कहेंगे, याद रख लीजिए, वरना कल कहिएगा कहां गया, खोजो उसको। बता दे कोई माई कलाल मेरी कौम का वो कौन सा बच्चा है जो अपने आलिमों के कहे से अलग चलता है? मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब एमपी था, गया था चेन्नई, पूरी टीम पीछे थी और मुझे भी तलाश थी कि आखिर सुनामी उठा वहां से जहां एक सहाबी रसूल की मजार मुकद्दस है, तो शहर का नक्शा बदल गया। चलो देखें जरा मुस्तफा के कलंदर की तुरबत का आलम क्या है। जब पहुंचा हूं हजरत सैयदना अय्यूब अंसारी, तमीम अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुकद्दस के करीब, तो समंदर का टकराता हुआ साहिल का पानी कदम चूम चूम करके वापस हो रहा है। सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो। अरे बोलो, डरते क्यों? बोलो। सुभान अल्लाह। पलटने के बाद एक आईएएस थे हैदराबाद कैडर के। मैंने कहा मुझको वो जगह दिखाओ, मैंने जो पढ़ा है वो ये कि भारत में वो दौर था जब कश्ती और चप्पू चला करके मदीने से मुसाफिर आते थे। उनमें वो आंखें भी थीं जिन आंखों ने मेरे आका का चेहरा देखा। तो
वो आंखें भी थी जिन आंखों ने मेरे आका के चेहरे नूर की जियारत की, जो सहाबी के मंजिल पर फाइज थे उनके मज़ारात भी। जमजम साहब उसने तुरंत निकाला पुराना मैप, करीब करीब 3000 साल पुराना, और मैप निकालने के बाद कलम से उंगली रख रख कर बताया जा रहा, मिस्टर बलियाबी यहाँ 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 यहाँ, ये समंदर के साहिल से लगे हुए जितने छोटे छोटे टीले दिखते हैं वो किसी हुक्मरानों के मकबरों के नहीं है, मुस्तफा के गुलामों के हैं। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू। वाह 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 वाह। अरे तो क्या करेंगे जब पढ़े हो तब ना ये तारीख। वाह। जब आगे बढ़े तो मैंने कहा कि अब चलो हो गया। दिलबर साहब रात को 2:45 बजे पहुंचा हूं तो आईएएस कह रहा, साहब पहली मर्तबा मुझे कोई मिला है अब तक की लाइफ में, 26 साल के सर्विस कैरियर में अब पहली मर्तबा कोई मिला है। मैं चीफ सेक्रेटरी हूं स्टेट का, जो न खुद सोता है न हमको सोने देता है। उस वक्त मैंने एक ही जुमला कहा था, दर्द उसी को होता है जिसका लूटा जाता है। आज हमारे बच्चों के लिए पुलिस में कोई वैकेंसी नहीं है। हम तो सिर्फ वोट देकर सत्ता बदलने के लिए हैं, लेकिन इदारे शरिया ने जब कमर कस लिया है 1 साल पहले से, और जब चल पड़ी है तहरीके बेदारी का तूफान, तो देखेंगे कि हुक्मरान इसे रोक सकता है या कोई धन्ना सेठ इसे रोक सकता है। इसलिए कि अब अपने बच्चों को गैरों के बैसाखी पे नहीं खड़ा होने देंगे, इन्हीं के कमजोर पैरों में तेल मालिश करके इनके अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरिया तहरीके बेदारी, इदारे शरिया तहरीके बेदारी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। लड़ाई चलेगी और रामगढ़ जिले में 17 दिसंबर, कितना दिसंबर, जोर से बोलो कितना दिसंबर, चारों तरफ से आवाज दो, कितना दिसंबर, सुबह 9 बजे। कै बजे? कै बजे? इस इलाके से जितने सदर, सिगरेटी, मस्जिद के मुतवल्ली, इमाम आए हैं, सब अपने अपने गांव में टीम बना लो। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर मुसलमान गुलाम की तरह गया है। रामगढ़ में 17 दिसंबर को मुसलमान नबी की इज्जत का झंडा लेकर बादशाह की तरह चले। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो कहता हूं मुसलमान, आज भी तेरे बदन में इतना करंट है ना, इतना करंट है कि कुफ्र बगल में बैठने से पहले 100 बार सोचता है। और बलियाबी की ये बात बहुत कड़वी लगती है तो लगा कर। मैंने तो डंके की चोट पर दिल्ली के बाबू को भी कह दिया और झारखंड के बबुआ को भी कह दिया कि मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। जी जी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे जोर से बोल दो, बोल दो, बोल। मौत से उन्हें डराना जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हमें कुत्ता बिल्ली नहीं बनना है। हम जब तक सांस ले रहे हैं
तब तक मदीने वाले का गुलाम है, मरने के बाद उठेंगे तब भी मदीने वाले का गुलाम। आए हाय हाय हाय, ये नारा खड़ा होके लगा बेटा, खड़ा होकर लगा, इधर घूम के, ये इधर घूम के, चारों तरफ से हाथ उठे, आप जोर लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालों, अपने 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 इरादे को ठोस करो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो, जब तक मौत से डरोगे जिंदगी तुझसे भागेगी, और जब मौत को बुलाते रहोगे तो जिंदगी तेरे करीब सट के रहेगी। तवज्जो चाहो, तवज्जो। इतना बड़ा मजमा है, ईमान से बोलो, इस मजमे से कोई नतीजा न निकले तो ये मेहनत बेकार जाएगी कि कोई रिजल्ट निकलेगा? अरे बोलो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर हर जलसे से एक एक पॉइंट पर काम होते गया होता, एक जलसा एक पॉइंट, एक जलसा एक काम, और हर जलसा कराने वाला अपने गांव का सिर्फ एक काम ले लिया होता, तो शायद गरीबी में मुसलमानों के पास दूसरा कोई काम बचा नहीं होता। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है, अब मुलाजिम समझकर काम करने का वक्त नहीं है। अब मेरी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की जरूरत देखकर काम करने का। तवज्जो चाहो, और मैं तुझसे पूछता हूं, मेरी कौम का जवाब बता, आज की तारीख में एक घर में कम से कम कितना मोबाइल है? अगर एक घर में 8 आदमी है तो मोबाइल कितना है? घर 8, आदमी 8, तो मोबाइल 10-12 है ना? मेरी माँ बहन बेटी आई हो तो सुन के जाओ, नहीं कुछ करने के लिए आज ठान के उठो। एक घर में अगर 8 आदमी तो मोबाइल 10, यही है ना? अरे बोलो ना, शर्म आती है कि नहीं आती? आज से 38 साल पहले जब इस इलाके में आया हूं ना, जमजम साहब जब मेन रोड से 4 लाइन से नीचे उतरा हूं तो तुरंत आईक्यू खुला है। आज के हमारी कौम के 35 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल के जवानों को क्या पता रे? इसी इलाके में बाप दादा ने नमक भात, वो भी 3 टाइम नहीं, 2 टाइम, मड़वा की रोटी, वो भी 3 टाइम, इसी रामगढ़ से पूरा मरहूम शब्बीर भाई जिंदा थे, मेरी रेखें निकली गई थी। मुझको मोटरसाइकिल से कोई नौजवान लेके गया था। सुबह जब मैं चलने लगा तो एक बूढ़ी माँ कह रही है, बेटा मौलाना माड़ भात खा लो। आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता, आंखें छलकती।
सोच मेरे बाप दादा ने कितनी अपने आप पर अजियत ढाया है। पंता भात खाकर जी लिया, मार भात खाकर जिंदगी गुजार लिया, फटी लुंगियों में गांठ बांध कर अपनी जरूरत पूरी कर ली। लेकिन तेरे लिए अपनी जमीन को बचा के रखा, बेचा नहीं। तो जमीन को बचा के रखा मौलाना, बेचा नहीं। आज उसी जमीन के पैसे लेकर तुम कोठी बना रहे हो, उसी जमीन के पैसे से तेरे बेटे आवारगी कर रहे हैं। और इसी आबादी में गरीब बेटी का बाप अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए जमीन बेच करके बेटी का निकाह करके रुखसत कर रहा। मैं आपसे पूछता हूं, रोज आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, कौन है जो तेरे लिए खड़ा होगा रे? और कोई क्यों होगा? जिस मुल्क में कातिलों को जमानत मिलने पर माला पहनाया जाता, जिस मुल्क में बलात्कारियों को बाइज्जत बरी किया जाता हो, जिस मुल्क में बगैर किसी सबूत के मुसलमानों के बच्चों को आतंकवादी और दहशतगर्द कहने का पेशा बन गया हो, उस मुल्क में अपनी औलादों के मुस्तकबिल की जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। तो बोलो, लड़ाई छेड़ी जाएगी तो साथ दोगे कि छोड़ के भाग जाओगे? मर्द की तरफ बोलो तो भरोसा होगा। लड़ाई छेड़ेंगे तो साथ दोगे कि भाग जाओगे? जोर से बोलकर बताओ। लड़ाई छेड़ जब बलिया भी तो साथ दोगे कि भागोगे? जेल जाना पड़े तो चलोगे कि भागोगे? अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए जेल चलोगे कि भागोगे? दिल्ली वालों तुम भी सुनो, बिहार वाले तुम भी सुनो, झारखंड वाले तुम भी सुनो। दो टुक मिशन है कि ये कानून बना दो, मेरे नबी की इज्जत के साथ साथ किसी और धर्म के उस महान भाव जो उसके मजहब में बहुत एहतराम वाला हो, अगर उसके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करे, लिखे, बयान दे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा का कानून बने। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि आप अपने अपने दिमाग से गरीबी निकाल के जूते से मसल दीजिए। नबी का वारिस कभी गरीब नहीं हो सकता। बादशाहों के खजाने में अशरफिया तो हो सकती है, मुस्तफा की हदीस नहीं हो सकती। आपसे बड़ा मालदार कौन है? अरे इस टोपी और इमामे का रोब इतना हावी है ना कि बेशी नहीं, अगर 10,000 टोपी इमामा और जुब्बा वाला निकल जाए तो बाजार के खरीदे हुए खुदाओं के बंदे बड़ी तेजी से शहर छोड़ दें। जमजम साहब इसलिए कि जो खरीद के लाया है वो भी जान रहा है कि ये बना किसका है। वो भी जान रहा है कि ये बना किसका है।
और ये बनते वक्त भी जान रहा था कि बन तो रहा हूं, बिकूंगा बहुत जल्दी। और बिक कर जब चला तो भी जान रहा है कि टिकूंगा बहुत देर तक नहीं, 3 से 4 ही दिन का मेहमान। जा रहा हूं सम्मान से, वापस किया जाऊंगा अपमान से। नहीं समझ में आया तो फिर इतना खौफ का असर क्यों? तब इतने बड़े मजमे में ज्यादा वक्त न लेकर के ये जितना बिल्ला वाली पार्टी है सब भाग गई। इन सबों को दिलबर ने जरूर बता दिया होगा कि जब वो खड़ा हो तो तुम लोग निकल लेना पतली गली से। मैंने बुलाया है यहाँ सुभान अल्लाह। अच्छा, ये फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस कराने वाले कितने बिल्ले वाले मजमे में और स्टेज पर है? जरा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बस बिल्ला वाले खड़े हो जाओ, आगे आगे। माशाल्लाह, है सुभान अल्लाह, जिम्मेदार लोग भी इधर भी। वाह वाह, आप भी हो तो आपका लाइसेंस नहीं है? ये तो मौलाना बिरादरी का, तो एक तो मेरी तरफ से भी। एक बात बताइए कि सिर्फ जलसा ही होगा या कोई काम भी होगा? काम भी होगा इंशाअल्लाह। क्या काम होगा? खाली चादर चढ़ेगी, लंगर बटेगा, या हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे? कैसे? तनवीर बाबू कैसे पढ़ेंगे? 23 साल हो गया हरामखोरों ने एक स्कूल मुसलमान की बच्चियों के लिए नहीं बनाया। 23 साल बीत गया, कोई एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया जहां हमारे बेटियां और हमारे बच्चे मेडिकल कंप्लीट कर सके। जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, उन दलालों के नाम पर यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन जिस अरशदुल कादरी ने गांव-गांव के गरीबों को पढ़ा दिया, आज उसके नाम पर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी न बन सकी। बताओ ये लड़ाई कैसे न लड़े हम? इसलिए गांव के जितने लोग हैं तशरीफ रखिए। ये किस प्रखंड में आता है? मांडू प्रखंड का एक एक चूल्हा गिन लीजिए, एक एक चूल्हा, एक एक चूल्हा। और जहां खाली जमीन देखिए, आसानी से मिले ली जाए, सेफ जोन, सेफ इलाका, जहां हमारे बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें और बेखौफ और भय मुक्त होकर मेरी बेटियां भी आसानी से पढ़ सकें। अब मदरसा बनाने का मसला नहीं है, अब मदरसे बचाने का मसला है। अब मस्जिदें बनाने के लिए भीख नहीं मांगना है, मस्जिदों का मीनारा बचाने के लिए अफसर बनाने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर रईसुल कलम, हुजूर गाज़िए मिल्लत, इदारे शरिया तहरीके बेदारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आपसे, आपकी औलादों के लिए एक छोटी सी चीज मांगू, पैसा नहीं, दे दोगे? बोलो ना, दोगे? पैसा नहीं मांग रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ एक चीज दे दो
अपने अपने बेटों का निकाह सस्ता कर दो। जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद। सुभान अल्लाह। सिर्फ निकाह सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो निकाह कि मेरी बेटियां अपने बाप के बुढ़ापे की चेहरे पर झुर्रियां न देखें और वो ज़ईफ बाप अपनी गुर्बत के सामने अपनी बेटी को बेटी समझे, जिंदा लाश न समझे। उसको इत्मीनान हो कि मैं गरीब हूं, कोई ना कोई रसूलुल्लाह का आशिक मेरी बेटी का मंसूब लेके आ जाए। और हर गांव के जवानों पर जिम्मेदारी है, वरना कयामत के दिन एक को बलिया भी नहीं छोड़ेगा। लिख लो, एक को नहीं छोड़ेगा। अगर खून जला रहा हूं, मालूम है तहरीके बेदारी में हमारा एक एक आलिम, एक एक शायर साहब बगैर किसी किराया के, बगैर किसी भाड़ा के। अभी मैं दिलबर से पूछ रहा था, बाबू 11 को आप कैसे आओगे? ये बताए मैं राजमहल से चलूंगा, पहुंचूंगा, फिर वापस जाऊंगा पूर्णिया, फिर वापस लौट करके बोकारो पहुंचूंगा, फिर प्रोग्राम करके फिर हजारीबाग पहुंचूंगा। हाँ, जब हमने कहा कि बाबू गाड़ी में तो कुछ डीजल ले लो, नहीं हजरत अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मौलाना कुतुबुद्दीन नज़वी जो नाजिम है इदारे शरीयत, मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी, मुफ्ती अब्दुल जलील सादी, सैयद कामरान, इकबाल दानिश, अलहाज जफर अकील, ये पूरी टीम हजारीबाग में लगी। याद रखना, याद रखना, जिस कौम की आवाम नशे में हो, अगर उसका रहनुमा सो जाएगा ना, तो उस कौम के बच्चे कभी होश में नहीं आएंगे। उस कौम के बच्चे कभी होश में नहीं आएंगे। और जिस कौम के रहनुमा जागते रहेंगे, उस कौम के बच्चों को कोई बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दे सकता। आखिरी बात अर्ज कर दो, आखिरी बात अर्ज कर दो, आखिरी बात अर्ज कर दो। बलिया भी खुशी से खूब फूट फूट के रोया है 4 दिन पहले। उड़ते पड़ते किसी ने हमको एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी। रात को 2 बजे, मौलाना बलियावी जरा देखो। तो जिसने भेजा था मुझे चिढ़ाने के लिए भेजा था, जिसने भेजा था वो चिढ़ाने के लिए भेजा था। गाजा के हॉस्पिटल पर जब बमबारी हुई है, तकरीबन 2500 हमारे बच्चे, हमारे लोग शहीद हो गए। उसमें एक बच्ची को ऑपरेशन के लिए बेहोशी की दवा नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है कि बगैर बेहोश किए ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है। क्या ईमान है? वो बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर आप फिक्र मत करो, बेहोशी की दवा की हमें जरूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन करो, मैं कुरान पढ़ते रहूंगा। तुम ऑपरेशन करो, मैं कुरान पढ़ते रहूंगा। आज कुफ्र को डर इसी से लग रहा है
कुरान की अजमत समझने वाली कौम कुरान की तिलावतों का मजा समझ जाएगी तो लाशों के टुकड़े टुकड़े भी होते रहेंगे, तो ये दवा नहीं मांगेगी, ये कौम कुरान की आयतें मांगेगी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह। आखिरी हिस्सा मत 3 टाइम खाओ। आप जलसा साल में कीजिए, खूब चंदा कीजिए, एक बजट बनाइए, एक बजट बनाइए। हमारे इलाके के 10 गांव का कोई गरीब का बच्चा अगर हाई स्कूल में टॉप करेगा तो उसका बाप पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो गौसे आजम कॉन्फ्रेंस कराने वाली कमेटी आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी लेगी। मत लंगर बांटो 50 देता, बंद करो चादर चढ़ाना 2 लाख की, मत कुर्बानी करो 1.5 लाख का बकरा, बंद करो शादियों में टेंट, बंद करो जमीन पर चादर बिछाकर खिला दो। अब आखिरी बात पूछूं कि इस वक्त कुफ्र इजराइल के साथ है और ईमान वाले फलस्तीन के साथ है। मुसलमानों तुम बताओ तुम किसके साथ हो? जोर से बोल, किसके साथ? जोर से बोल, किसके साथ? तो तारीख का हिस्सा तो यही है। और भारत का डीएनए, भारत की मिट्टी कभी कॉमनल नहीं थी, न कॉमनल है। पार्टियों का नेता कॉमनल है, भारत कॉमनल नहीं है। इसलिए अपने इलाके में हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की दीवार को कभी दरकने मत देना। और इस तरह के नेताओं की उम्र उतनी ही है जिस तरह से रात भर के रोशनी के सामने फतिंगों की। शाम होते ही रोशनी देखकर निकलते हैं, सुबह के उजाले आते ही ये नहीं निकलते, इनका जनाजा निकलता है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, चूंकि मैं वादा कर चुका था, बुखार में भी दिन भर दौड़ा हूं, फिर कल दिन भर दौड़ना है, रात भर दौड़ना है। इसलिए कि काम तो काम, और हर आदमी अपने हिस्से का काम कर ले तो शायद कोई काम मुसलमानों के मोहल्ले में बचेगा ही नहीं। मुदर्रिस अपने हिस्से का काम कर ले, इमाम अपने हिस्से का काम कर ले, मस्जिद का मुतवल्ली अपने हिस्से का काम कर ले, मोहल्ले का नौजवान अपने हिस्से का काम कर ले, तो बोलो कोई काम बचेगा? एक आखिरी बात, जमजम साहब, इस इलाके में जब रिश्ते तय हो जाते हैं तो लड़की देखने के लिए औरतें जाती हैं। आपके इलाके में भी जाती है? अरे बोलो ना, है ना? और लड़की देखने के लिए, मंगनी करने के लिए अभी 100 से 200 लोग जाते हैं सिर्फ मंगनी करने के लिए। बारात फिर 250 अलग से 300, बारात 250 और मंगनी करने के लिए 150। यानी इस इलाके में मुकम्मल भिखमंगे और भुक्खड़ लोग रहते हैं। लानत है साहब, लानत है, लानत है। बोलो ये रुकेगा कैसे?
इसे हुकूमत रोकेगी या आप रोकोगे? जोर से बोलो ना, हुकूमत रोकेगी या आप रोकोगे? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और डेली देख रहा हूं झूठ बोल रहे हो। न जाने कितना मेरा आलिम चीख चीख के मर गया, मैं भी मरूंगा, लेकिन आप ने तय कर लिया है कि हम अपील और गुजारिश पर सुधरने वाले नहीं हैं सिवाय पत्थरों के। तो उस दिन के लिए भी तैयार रहिए। ये तो रईसुल कलम की यता है जो हमारे उलमा सर पे आहत का अमामा बांध के निकल गए। जाग सकते हो तो जाग लो। मौलाना हबीब साहब, क्या गजब की खबर है साहब। ये औरतें जो बच्ची देखने जाती हैं, एक भी कलमुही औरत नहीं पूछती उस बच्ची से कि तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं बेटा? बोलो सही है कि गलत है? और जिस हरामखोर को अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिखने आता है, वो हरामखोर मेरी कौम की बेटी का इंटरव्यू लेता है। अल्लाह के वास्ते रहम कर दो, अब रहम कर दो, बंद करो इसको दफन करो। सस्ता से सस्ता, आसान से आसान तरीका निकालो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। देख, खंजर के मारे हुए जख्म भर जाते हैं रे, कलम का मारा हुआ घाव नहीं भरता। मारे गए हैं हम, और वो घाव इतना गहरा है कि आजादी को 75 साल हो गए, अब तक वो घाव भरा नहीं है। तो इसीलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ, अब चूंकि बढ़ते जा रहा है बुखार, और शोरा को भी सुनना है, उलमा को भी सुनना है, तो अंत में यही बता दो कि जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और स्कूल के लिए बाबू तनवीर एक एजेंडा तैयार कीजिए। हमारे पास टोटल 8 से 9 महीना बचा है टाइम। जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ी नहीं, यानी 10-20 किलो का हथौड़ा नहीं, 1 कुंटल का। और अगर ये कौम बलियाबी के पीठ पर खड़ा हो गई ना, तो जो लोग मेरी औलादों के वोट के बल पर सत्ता में हैं, अगर आप ईमानदारी से खड़े हो गए ना, तो उस चाबी में इतना धार लगा दूंगा कि जितनी बार ऐठूंगा उतनी मर्तबा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी निकाल दूंगा। लेकिन आप तो डर जाओगे, अरे फलनवा को वोट देंगे तो फलनवा जीत जाएगा। लेके बैठो ठीका, लोगों ने समझ लिया है ये तो विकलांग कौम है, जाएगी कहां। और इस दीवार को इदारे शरीयत तहरीक बेदारी गिरा कर दम लेगी। 12 तारीख को कठारा में और 13 तारीख को आपके बगल में हजारीबाग जिला स्कूल झील के पास। कहां? तो यहां से बहुत दूर तो नहीं है, 50 किलोमीटर है। तो अगर मुमकिन हो तो यहां शरीक हो, और नहीं तो 17 दिसंबर को रामगढ़ में
हर गांव से सुबह 9 बजे 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे रामगढ़ में हर गांव से बाइनर टोपी के साथ जत्था बना के निकलो और जमाने वाले को बता दो कि 75 साल सो लिए हैं, मेरी नस्लों के मुस्तकबिल के दर्द ने अब हमको जगा दिया है, अब हमें कोई दवा नहीं सुला सकती। तो तैयारी होगी कि नहीं होगी? अरे रामगढ़ में आओगे कि नहीं आओगे? रामगढ़ को जाम करोगे कि नहीं करोगे? अब हम उसी दिन बताएंगे कि वोटर लिस्ट से किसी और को गिन लीजिएगा। अम्मा दूध पिलाई है तो एक छोटा सा पार्ट आया है, सर गिन लीजिए।